दोस्तों, जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, वैसे तो अमीर होने के, आर्थिक रूप से सफल होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप सारे अमीर बनने के तरीकों को सम अप करें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं जिनसे कि कोई व्यक्ति अमीर और आर्थिक रूप से सफल हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है बाय लक और दूसरा है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, यही दो तरीके हैं जिनसे कि आप अमीर बन सकते हैं। अब बात करें थोड़ी डिटेल में कि ये तरीका कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो पहला तरीका है लक यानी कि भाग्य यानी कि किस्मत के भरोसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो कब आप अमीर बनेंगे, कब आप अमीर नहीं बनेंगे, ये आप तय नहीं कर सकते हैं। आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए और आपकी किस्मत ना बदले, आपका भाग्य ना बदले और आपको वो अमीर बनने का जो सौभाग्य है वो ना प्राप्त हो। क्योंकि किस्मत कैसी बदलेगी, कब होगी, क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपने किस्मत के भरोसे ही छोड़ा हुआ है, तो ये किस्मत के ऊपर ही है कि वो कुछ ऐसा कर दे जिससे कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप अमीर और आर्थिक रूप से सफल हो जाएं। बट मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा और आपको खुद भी ये समझ होनी चाहिए कि आप किस्मत के भरोसे रहकर अमीर नहीं बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनकी किस्मत रातों रात बदल जाती है, बट ऐसे लोगों की जो संख्या है बहुत ही कम होती है, हजारों लाखों में कोई एक होता है। तो ये जो पहला तरीका है, इसके भरोसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं और वो चलने दे रहे हैं और आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली किसी एक साइकिल में भी फंसे हुए हैं, थोड़े पैसे आते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठा होते हैं, फिर वो खर्च हो जाते हैं और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। और बाद में आप ये सोचते हैं कि कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा, कभी ना कभी भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी, कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा जिससे कभी किस्मत बदल जाएगी और आप अमीर बन जाएंगे। तो ये वही बात है कि आप यहाँ पे भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे, लक के भरोसे बैठे हुए हैं कि आप अमीर बनेंगे। तो ये तरीके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कब आप अमीर बनेंगे या कब आप अमीर नहीं बनेंगे, ये आप तय नहीं कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो दूसरे तरीके के बारे में मैंने बात की आपसे कि जो दूसरा तरीका है वो है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपने अमीर बनने के जो लक्ष्य है उसे हासिल कर सकते हैं। आपकी जो पॉसिबिलिटी है, आपकी जो संभावना है अमीर बनने की, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की, तो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कहीं किसी जगह पे निवेश करें। आप यहाँ पे कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो खुद में, खुद की नॉलेज में, स्किल्स में, खुद को इंप्रूव करने में, अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो भी आपकी स्किल्स है उन सभी को ओवरऑल इंप्रूव करने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लगातार अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो कंपाउंडिंग लाभ है वो आपको मिलेगा और जो आपने खुद में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी बदलेगी कि आपकी पूरी जो इनकम है वो बदल जाएगी और आपकी जो इनकम है वो बहुत बढ़ चुकी होगी और उसकी बदौलत आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, आप जो आर्थिक सफलता है वो हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, आप अपने खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स और यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं और इसका भी लाभ आपको मिलेगा जिससे कि आपकी लाइफ बदल सकती है, आप अमीर बन सकते हैं। इसके बाद से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट ही काम करता है। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो वो रातों रात सफल नहीं होता है, आपको वहां पे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस के जो भी स्किल्स है वो सीखने पड़ते हैं, जो भी अप एंड डाउन से उससे गुजरना होता है और फिर आप अपने अनुभव की बदौलत, अपने उस बिजनेस में अपनी जो अपना तन मन धन है उसके इन्वेस्टमेंट की बदौलत आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग का जो लाभ है वो मिलता है। समय के साथ में समय लगता है, कंपाउंडिंग के लाभ लेने के लिए आपको समय लगता है और जब आप लंबे समय तक अपने बिजनेस में टिके रहते हैं तो कंपाउंडिंग के लाभ की वजह से, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके बिजनेस में आपको सफलता मिलती है और आप अमीर बन पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप चाहे बिजनेस करें या इन्वेस्टिंग करें, आप कुछ ही समय तक करते हैं उसे छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको समझना होगा कि कंपाउंडिंग के लिए समय लगता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर अगर आप खुद में निवेश करके भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे समय तो लगने ही वाला है और इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही पेशेंस रखने की जरूरत है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है और अपने खुद के ऊपर और इस बात पे विश्वास रखने की जरूरत है कि अगर आप सही रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं, सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, चाहे वो आपके खुद की नॉलेज में हो, स्किल्स में हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में हो या फिर किसी बिजनेस में हो, तो आप देखेंगे कि इसका जो लाभ है, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है वो आपको मिलेगा और आप यहाँ पे अमीर बन पाएंगे। ध्यान दीजिए कि कंपाउंडिंग बार बार मैं क्यों
यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कोई आपने बिजनेस किया, उस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप खा गए और आपने भी उस बिजनेस में उस प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलने वाला है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने बिजनेस से जो कमाया वो सारा पैसा आपने खुद के ऊपर खर्च कर दिया। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो बिजनेस से हो, इन्वेस्टिंग से हो, तो उसको वापस से इन्वेस्ट करना है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, और इस कंपाउंडिंग को यूज करके आप यहाँ पे बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। तो उस लाभ की बदौलत ही आप अमीर और सफल बन सकते हैं। तो जैसा मैंने इस वीडियो में मैंने बात की कि अमीर बनने के दो ही तरीके हैं। पहला है कि बाय लक आप भाग्य भरोसे अमीर बने, और दूसरा है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करके। और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट आप सबसे पहले तो खुद के ऊपर भी कर सकते हैं, और किसी बिजनेस में कर सकते हैं, किसी बिजनेस को चालू करने में कर सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कर सकते हैं। प्लॉट, जमीन, घर, दुकान, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कंपाउंडिंग का जो मतलब है वो ध्यान में रखना है कि आपको कंपाउंडिंग के लिए सबसे पहले तो समय देना होगा, लंबा समय, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह का जो समय है आपको देना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी आपको लाभ मिल रहा हो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, या फिर खुद से, वो आपको वापस से री इन्वेस्टमेंट करते जाना है। थोड़े बहुत पैसे अपने ऊपर खर्च करने हैं, और लगातार लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीनन सच में जरूर अमीर और सफल बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।